हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त एकदम। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का चैप्टर 2.2। आपकी किताब में जितना प्रश्न था वो लगभग पहले ही पार्ट में ख़त्म हो चुका है। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 3 किताबें एक साथ हैं। RD शर्मा, RS अग्रवाल और NCERT एग्जाम्पलर, तीनों मिला के हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों का प्रश्न ज़्यादा हो जा रहा है किताबों से, और आप जितने अधिक प्रश्नों को हल करेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी दक्षता भी बढ़ेगी। पढ़ने का उद्देश्य अंक अर्जित करना मत रखिए, अपनी दक्षता को बढ़ाना रखिए। तो आज हम लोग जो प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किए थे। इस पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व कर रहे हैं। और आज का ये जो पार्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है बहुपद के लिए, क्योंकि इसमें हमने एक से बढ़कर के एक प्रश्नों को रखा है जो कि बोर्ड परीक्षा में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते रहते हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा, और पहला प्रयास ये रखिए कि जो भी प्रश्न लिखा जा रहा है उसको पहले स्वयं हल कीजिए। जब आपसे वो प्रश्न हल ना होता हो, नहीं हो पाता हो, तभी वीडियो को आगे कीजिए और उसके बाद उसका आंसर देखिए। और सभी प्रश्नों को नोट्स के रूप में उतारते रहिए, किसी अपने एक कॉपी में नोट्स बनाते हुए उतारते रहिए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं बड़े दुर्लभ प्रश्न हैं। आपको किसी एक किताब में नहीं मिलेगा, आपको ढेर सारी किताबें इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो अगर हम ये मेहनत करके इतने सारे प्रश्नों को इकट्ठा कर रहे हैं तो बेहतर यह है कि आप इन सभी प्रश्नों को किसी एक प्लेटफार्म पर लिखते रहिए और उसके बाद उन्हें सॉल्व करते रहिए। तो बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। ये है आपका खूबसूरत सा चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल, और मैं यश खान आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 15 या क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px = x² - 1 के शून्यक हों तो ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 अल्फा बाई बीटा, 2 बीटा बाई अल्फा हो। अब ये जितने भी प्रश्न लिखे हैं लगभग सब एक ही प्रकार के हैं, और ये प्रश्न आपके किताब में नहीं है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, क्योंकि वो लोग ये चीज़ को आपको ले जाके सिखाते हैं द्विघात समीकरण में। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए हम क्या किए, इन प्रश्नों को यहाँ संकलित किए हैं। उसके बाद द्विघात समीकरण में इससे भी बढ़ के सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाए जब एक का दिया हो मूल और नया बनाना हो बहुपद, उसके मूल कुछ और हो। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ हम लोग लिखेंगे जो बहुपद है, इस बहुपद को पहले लिखेंगे बहुपद px = x² - 1 में। अब दिया हुआ है इसके शून्य कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ से शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, -b/a होता है। तो अब यहाँ a तो है लेकिन b नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि होता ax² + bx + c होता है, और b का मतलब x का गुणांक, इसमें x नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 0। अल्फा बीटा वो होता है c/a, तो यहाँ c है कितना, -1, और a है 1, तो ये कितना हो गया, -1। अब जो नया बहुपद बनाना है उसका शून्य ये है, यहाँ पे दिख रहा है 2 अल्फा बाई बीटा और 2 बीटा बाई अल्फा। तो क्या लिखेंगे, नए बहुपद के शून्यकों का योग। तो नया बहुपद है एक 2 अल्फा बाई बीटा, नए बहुपद का एक शून्यक है, और दूसरा है 2 बीटा बाई अल्फा। तो यहाँ से अगर गुणा करें तो ये होगा 2 अल्फा², इधर से गुणा करेंगे तो होगा ये 2 बीटा², बाई नीचे होगा अल्फा बीटा। अब यहाँ से देखो, अगर 2 कॉमन ले लें तो होगा ये अल्फा² + बीटा² बाई अल्फा बीटा। और अल्फा² + बीटा² को क्या लिख सकते हैं, पता है आपको,
इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे है अल्फ़ा बीटा। अब सब की वैल्यू रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, तो होगा ये 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -1, तो -1 रख दिया, और फिर से नीचे अल्फ़ा बीटा रखना है, उसकी भी वैल्यू -1 ही रहेगी। तो यहाँ पे माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा +2, और 2 का गुणा 2 में 4, 4 बाई -1 यानी आया -4। अब फिर क्या लिखेंगे, नए बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। नए बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। तो एक शून्यक है इसका 2 अल्फ़ा बाई बीटा, और एक है 2 बीटा बाई अल्फ़ा। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, तो कितना आया, 4 आया। नए बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कुल कितना आ गया, 4। अब जो बहुपद होता है वो होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो यहाँ से होगा x² माइनस शून्यकों का योग कितना आया, -4, तो यहाँ पहले से माइनस लगा तो हो जाएगा +4 इंटू एक्स, और शून्यकों का गुणनफल कितना आया, 4। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। करना क्या है, पहले जो बहुपद दिया है उसके शून्यकों का योगफल गुणनफल निकाल लो, फिर जो नया शून्यक दिया है उसके भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लो, और उसके तुरंत बाद ऐसा बहुपद बना दो। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। 16वां प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x - 2 के शून्यक हों तो ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा, 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा है। तो यहाँ पे जो शून्यक हमको दिया गया है वो है, सॉरी शून्यक नहीं, बहुपद x² - 3x - 2। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। जो दिया रहे उसका तुरंत अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दो, क्योंकि इसके शून्यक दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इसके शून्यकों का योगफल यही होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ही। ये होता है -b/a, तो यहाँ b कितना है, -3, और माइनस पहले से लगाना है तो होगा ये 3, और a की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगी ये 3। फिर होगा ये अल्फ़ा बीटा, वो होता है c/a, तो a b c की वैल्यू कितनी है, -2, और a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा -2। यहाँ पे अगर नहीं याद रहेगा तो लिख लेना, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, और अल्फ़ा बीटा होता है c/a। अब जो नया शून्यक है वो नया वाला शून्यक ये वाला है, तो ऐसा लिखेंगे, नए शून्यकों का योग। तो अब नया वाला शून्यक है 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा, इनका योगफल चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इधर इसका गुणा करेंगे तो होगा ये 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, इधर इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। नीचे दोनों का गुणा होगा तो कैसे होगा, 2 अल्फ़ा का गुणा 2 बीटा में करेंगे तो होगा ये 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा का गुणा अल्फ़ा में करेंगे तो होगा ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा का गुणा 2 बीटा में करेंगे तो होगा ये 2 बीटा स्क्वायर, बीटा का गुणा अल्फ़ा में करेंगे तो होगा ये अल्फ़ा बीटा। अब ये क्या हो गया, देखो 2 बीटा और 1 बीटा मिला के हो गया 3, और 2 अल्फ़ा और 1 अल्फ़ा और हो गया ये 3 अल्फ़ा। नीचे हो गया ये 4 अल्फ़ा बीटा और 1 और अल्फ़ा बीटा, तो ये हो गया 5 अल्फ़ा बीटा। और इसमें से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो होगा ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको कैसा लिख सकते हैं हम लोग, 3 कॉमन लेके अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे होगा 5 अल्फ़ा बीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा।
इक्वल ये क्या होगा 3, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, नीचे हो गया 5, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो जाएगा -2 + 2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, उसका वर्ग करेंगे तो 9 होगा, -2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 2 माइनस में, और यहाँ पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, हो गया 3 तिहाई 9 बटे 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 होगा, ऋण में आएगा 9 4 13 दूनी 26, ये होगा 9 बटे 26 में से 10 जाएगा 16। फिर क्या करेंगे नए वाले का गुणनफल लेंगे तो होगा ये 1/, यहाँ लिख सकते हैं ऐसे नए शून्यकों का गुणनफल, तो ये होगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा। तो जब गुणा करेंगे तो नीचे यही पार्ट आएगा और इस पूरे पार्ट की नीचे वैल्यू कितनी आई है 16, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1/16। तो अब नया वाला बहुपद कैसे निकालेंगे x² माइनस शून्यकों का योगफल, तो वो कितना है 9/16 है, तो ये हो गया 9/16 इंटू एक्स, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना आया 1/16। अब चाहें तो 16 से गुणा कर देंगे तो ये होगा 16x² ऋण 9x धन 1, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कैसे करना है सिंपल में, सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लेना है, फिर जो नया शून्यक दिया है उसका भी ले लो योगफल और गुणनफल, और उसके तुरंत बाद ऐसा बना दो कि x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। और अगर डिटेल में आपको जानना है मान लो ये सब कैसे हो रहा है तो इसका पार्ट 1 जरूर देखें, पार्ट 1 में A to Z चीज़ ऐसा बताया गया है आपको। अगला प्रश्न है यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यक हों तो दिखाइए कि अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल 1 माइनस सी। तो यहाँ जो बहुपद है हमारा वो है x² माइनस पी कोष्ठक में x प्लस 1 माइनस सी, इसमें दिया हुआ इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो जब अल्फ़ा और बीटा है तो तुरंत क्या निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना होता है -b/a। तो पहले इसको सही सलामत तो बनाओ, ये होगा x² माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, या इसको लिख सकते हैं हम लोग x² माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। तो अब इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी, बी का मतलब होता है x का गुणांक को कितना -p पहले से, तो हो जाएगा ये p, a की वैल्यू 1 है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर होगा अल्फ़ा बीटा, वो होता है c/a, तो c ये पूरा पार्ट है -p प्लस c/a की वैल्यू 1 है तो यही उत्तर आ जाएगा। अब हमको जो लगाना है वो ये है अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल 1 माइनस सी हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड ले लेते हैं और राइट हैंड ले आएंगे, या यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, तो उसका लेफ्ट हैंड ले लेंगे, वो है अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। अल्फ़ा का गुणा बीटा में करेंगे तो होगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का गुणा 1 में करेंगे तो अल्फ़ा, 1 का गुणा बीटा में बीटा होगा और 1 का गुणा 1 में 1, ये हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है p, हो गया ये p प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू p नहीं है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -p प्लस c, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है p और प्लस 1 यहाँ है, तो माइनस का अंदर जब गुणा कराएंगे तो होगा -p माइनस c प्लस p प्लस 1, एक p से एक p कट जाएगा तो होगा -c प्लस 1, या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस c। इसका क्या मतलब है इस पूरे की वैल्यू कितनी है 1 माइनस c, ये हमको प्रूफ करना था। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, यदि आ गया है तो छाप लीजिए इसको। अगला प्रश्न है यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 3 के शून्यक हों तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक निम्न हैं।
पहला दिया है अल्फ़ा प्लस 2 और दूसरा है बीटा प्लस 2, ये है पहले के शून्य। और दूसरा जो बहुपद निकालना उसमें अल्फ़ा माइनस 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1, बीटा माइनस 1 बाई बीटा प्लस 1। तो कैसे सॉल्व करना है, वही रूल रहेगा। सबसे पहले जो बहुपद दिया उसको लिख लेंगे। तो बहुपद हमारा क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे पहले, क्योंकि इसका शून्य क्या है, अल्फ़ा और बीटा। तो इसके शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। माइनस बी बाई ए, इसका मतलब कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि बी की जगह पे -2 है। फिर क्या निकालना, अल्फ़ा बीटा, वो होता सी बाई ए, सी की जगह पे कितना है 3, हो गया। अब पहला पार्ट जो हमको सॉल्व करना है इसका, उसमें दिया हुआ शून्य अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। तो लिखेंगे नए बहुपद का शून्यक, या बहुपद के शून्यक लिख दो, नए बहुपद के शून्यक अल्फ़ा प्लस 2 कामा बीटा प्लस 2 है। ये हो गया नए बहुपद का शून्यक। तो अब इसमें क्या होगा, इनके शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो लिखेंगे नए शून्यकों का योग, तो नए शून्यकों का योग कैसे निकलेगा, अल्फ़ा प्लस 2 में बीटा प्लस 2 जोड़ देंगे, तो होगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4, 2 2 जुड़ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल 6 आएगा। अब फिर क्या निकालेंगे, नए शून्यकों का गुणनफल। कैसे निकलेगा, अल्फ़ा प्लस 2 में बीटा प्लस 2 का गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो होगा ये अल्फ़ा बीटा, फिर 2 अल्फ़ा, फिर 2 का गुणा बीटा में करेंगे 2 बीटा प्लस 4। तो यहाँ से ये होगा अल्फ़ा बीटा, 2 कामन ले लेंगे तो होगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। यहाँ से होगा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3 प्लस 4, 2 हो गया, 2 3 6, 6 2 8, 8 4 12। तो ये आ गया। तो यहाँ से बहुपद कितना हो जाएगा, बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल नया वाला कितना है, 6 है, तो हो गया यहाँ पे -6। फिर शून्यकों का गुणनफल लेना है, वो कितना है 12, तो ये होगा +12। और ये हो गया इस प्रश्न नंबर 18 के पार्ट 1 का आंसर। दूसरे में क्या करना है, उसमें शून्य दिया हुआ अल्फ़ा -1 और अल्फ़ा +1, ये अपान में है। तो यहाँ दूसरे के लिए लिखेंगे नए शून्यकों का योग, नए शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे, ये इधर लिख देता हूँ। एक शून्यक है इसका अल्फ़ा -1 बटे अल्फ़ा +1, इसमें जोड़ना है किसको, उसके दूसरे शून्यक को, वो बीटा -1 बाई बीटा +1। ये हो गया, क्योंकि इसके 2 शून्यक है तो इन नए वालों का योगफल चाहिए। अब क्या होगा, इधर इसका गुणा हो जाएगा, तो अल्फ़ा का गुणा बीटा में करेंगे तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का गुणा 1 में करेंगे तो अल्फ़ा होगा, और -1 का गुणा बीटा में करेंगे तो माइनस बीटा, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1। इधर से बीटा का गुणा अल्फ़ा में करोगे तो अल्फ़ा बीटा, बीटा का गुणा 1 में करोगे तो बीटा आएगा, फिर -1 का गुणा अल्फ़ा में माइनस अल्फ़ा, और -1 का गुणा 1 में -1। नीचे दोनों का गुणा करो, अल्फ़ा का गुणा बीटा में अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का गुणा 1 में अल्फ़ा, 1 का गुणा बीटा में बीटा, और 1 का गुणा 1 में 1। ये हो गया इक्वल। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस अल्फ़ा और ये माइनस अल्फ़ा, ये ख़त्म हो गया, माइनस बीटा और प्लस बीटा ये ख़त्म हो गया। तो अब क्या हुआ, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा जुट के हो गया 2 अल्फ़ा बीटा,
और -1 और -1 जुट के हो गया -2। नीचे ये हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा और +1। अब सबकी वैल्यू रख दो। 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, क्योंकि समी यहाँ पे बहुपद वही है, तो ये हो गया 3 -2। नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया +1। ये हो जाएगा 2 3 6 में से 2 जाएगा 4 और नीचे 2 1 3 3 6 कट सकता है ये, तो हो जाएगा 2/3। अब क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो नए शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। नए शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, अल्फ़ा -1 बाई अल्फ़ा +1 इंटू बीटा -1 बाई बीटा +1। गुणा करेंगे तो अल्फ़ा का गुणा बीटा में अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का गुणा 1 में माइनस में तो माइनस अल्फ़ा, -1 का गुणा बीटा में माइनस बीटा और -1 का गुणा -1 में +1। और नीचे इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही चीज़ आएगा जो आया है, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा +1। इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा माइनस कामन ले लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा +1, नीचे अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा +1। ये हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है तो -2 प्लस हो गया 1। अल्फ़ा बीटा की जगह पे 3 + 2 + 1, तो 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 1 2 और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। काट देंगे इसको तो आएगा 1/3। तो जो नया बहुपद बनेगा वो कैसे निकालेंगे, x² माइनस शून्यकों का योग वो आया 2/3x और शून्यकों का गुणनफल वो 1/3। चाहो तो 3 से गुणा कर दोगे तो होगा ये 3x² माइनस x + 1। चाहे इसे आंसर लिखो चाहे इसे, दोनों आंसर आपका सही है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले करना क्या है, जो बहुपद दिया उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल तुरंत निकाल लो। फिर जो नया शून्यक दिया है उस नए शून्यक का योगफल निकाल लो और नए शून्यक का गुणनफल निकाल लो पुराने वाले की मदद से। और उसके तुरंत बाद यहाँ पे ऐसा लिखना, x² माइनस नए वाले का योगफल इंटू x प्लस नए वाले शून्यक का गुणनफल, और आपका प्रश्न का उत्तर तुरंत आ जाएगा। आ गया है समझ में, तो छाप लो इसको। अगला प्रश्न है, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस px प्लस q, तो अब की बार जो बहुपद है x² प्लस px प्लस q, इसमें भी बहुपद, इसमें भी उसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो यहाँ भी क्या निकालेंगे तुरंत, शून्यकों का योग। ऐसा यहाँ भी लिख सकते हैं कि इसके शून्यकों मतलब इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है इसलिए शून्यकों का योगफल, ऐसा भी लिख सकते हो, या ऐसे ही रहने दो अल्फ़ा प्लस बीटा, तब भी कोई यहाँ पे गलती आपसे नहीं होगी, आपका प्रश्न सही रहेगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, तो a b की जगह पे p है तो हो जाएगा -p, a की वैल्यू 1 है तो यही रहेगा। अल्फ़ा बीटा c/a, तो a b c की जगह पे q है तो हो गया ये q। अब जो नया शून्यक है वो क्या है, नए शून्य किसके दिए हुए हैं, वो नए शून्यक हैं इसके अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कामा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये लोग हैं नए शून्यक। तो अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे नए शून्यकों का योग। तो नए शून्यकों का योग कैसे निकलेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही तो होगा। तो अब इसको ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। 2 अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो जाएगा तो होगा ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर और 2 बीटा स्क्वायर, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो होगा ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को पता हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, हो गया 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, तो इसका वर्ग करेंगे तो होगा ये प्लस में, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2। अल्फ़ा बीटा है क्यू, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये 2p स्क्वायर माइनस 4q। ये हो गया शून्यकों का योग। यहाँ निकाल लेते हैं नए शून्यकों का गुणनफल। देखो कैसा मार्कर गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, लाल हरा पीला सब हो रहा। तो गुणनफल निकालेंगे, एक है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, इन सब का होल स्क्वायर एक साथ लगा सकते हैं क्योंकि पावर सेम है। अब ये होगा, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा कठिन चीज़ है। कठिन चीज़ क्या है, मतलब कोई खास कठिन नहीं, क्योंकि हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा तो जानते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं जानते, तो उसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो ये यहाँ निकाल देता हूँ। यहाँ देखो अल्फ़ा माइनस बीटा होता है अंडर रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस होता है 2 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा नहीं सॉरी 4 अल्फ़ा बीटा, ये होता है। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर है, तो अगर हम लोग स्क्वायर की बात करेंगे तो ये ऐसा रहेगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस पी, तो होगा ये माइनस पी का वर्ग माइनस 4। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q। यानी अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर कितनी वैल्यू है, तो ऐसे ही रहने दो, ये ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है पी स्क्वायर माइनस 4q, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, तो इसका वर्ग करना है, हो गया माइनस पी का वर्ग। तो ये हो गया पी स्क्वायर कोष्ठक में पी स्क्वायर माइनस 4q। ये हो गया शून्यकों का गुणनफल निकल गया। कैसे निकला है, देखो एक शून्य की है एक शून्य के, इसकी वैल्यू होती है ये वाले फार्मूले पर रख के आएगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस पी, उसका वर्ग पी स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है तो इतनी हो गई, और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी पहले से, उसका वर्ग करेंगे तो प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए नया बहुपद कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस नए वाले शून्यकों का योगफल, तो वो कितना आया है 2p स्क्वायर माइनस 4q इंटू एक्स। फिर प्लस क्या लेना है, नए वाले शून्यकों का गुणनफल हुआ है पी स्क्वायर कोष्ठक में पी स्क्वायर माइनस 4q। ये हो गया इस खूबसूरत से प्रश्न का क्यूट सा आंसर, छाप लो इसको। अगला प्रश्न है, यदि 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 30 के शून्यक AP में हो तो इन्हें ज्ञात करो। देखिए, जब भी बहुपद के शून्यक AP मतलब समांतर श्रेणी में हो तो हम लोग कैसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब होता है अंतर समान हो। जैसे मान लो 3 है, 7 है और 11 है, तो ये तीनों समांतर श्रेणी में है। क्यों है, क्योंकि 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 11 में से 7 घटाएंगे तब भी 4 आएगा। तो अगर गैप समान है तो फिर वो होगा समांतर श्रेणी में। तो अब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, देखो 3, 7 और 11 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 प्लस 3 कामा 3 प्लस 4 कामा लिख सकते हैं 3 प्लस 2 इंटू 4, ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो बार बार जो गैप हो रहा है, जैसे यहाँ 4 का गैप था, यहाँ 4 का गैप था, तो इसको हम लोग कहते हैं डी यानी सार्वंतर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस डी और 3 प्लस 2d भी लिख सकते हैं। अब ये जो पहला वाला टर्म होता है इसको हम लोग लिखते हैं ए, तो ये होगा ए प्लस डी ए प्लस 2d। तो इस प्रकार से होगा। लेकिन अगर आप इसको मान के प्रश्न हल करते हो, जैसे मान लो हमने मान लिया पहला ए है, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस
2D, तो फिर आपके प्रश्न बहुत उलझाने वाले हो जाएंगे। तो मैं एक सिंपल वे बताता हूँ जब समांतर श्रेणी का प्रश्न आएगा। वैसे अभी आप 1-2 चैप्टर आगे पढ़ेंगे ही समांतर श्रेणी डिटेल में, तो यहाँ पे फिलहाल मैं उतना बता रहा हूँ कि अगर मान लो शून्यक समांतर श्रेणी में है या कोई 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, उनको ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे। यदि ये देखो, नोट करके रखो, यदि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी यानी एपी में है, तो मालूम है क्या मानना, उनको मानना a माइनस डी, a और a प्लस डी, तीनों को मान लेना। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इससे क्या होगा, जब आप जोड़ोगे तीनों को तो ये d और ये d कैंसिल होकर 3a आएगा और a की तुरंत वैल्यू आ जाएगी। और यदि 4 संख्याएं AP में हैं, अगर 4 संख्याएं AP में है तो क्या मानोगे, a माइनस 3d मान लोगे, a माइनस डी मानोगे, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये मानोगे। इससे क्या होगा, देखो प्लस 3d से माइनस 3d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, फिर से a की वैल्यू आ जाएगी। आप वैसा भी मान सकते हो a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, लेकिन उससे आप बहुत दूर तक निकल जाओगे, 1-2 घंटा लग जाएगा, तब जाके आपका प्रश्न का उत्तर आएगा। इससे मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आएगा। अभी हम लगा के बता रहे हैं आपको। और यदि 5 संख्याएं AP में हैं तो कैसे मानोगे उनको, तो उनको मानोगे, देखो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। अगर आपको 5 संख्याएं माननी रहेगी, या कह सकते हैं अगर 5 घात का बहुपद है तो 5 शून्यक होंगे, तब ये वाला मान लेंगे। 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे, तो ये मान लेंगे। 4 घात की बहुपद है तो 4 शून्यक होगा, तो ये वाला मान लेंगे। इसको आप उतार लीजिए और इसको नोट्स करके दिमाग में रखे रहिएगा, कहीं सुरक्षित इसको लिख के भी रखे रहिए कि अगर 3 संख्या समांतर श्रेणी में तो इसे मानेंगे, 4 होंगे तो ये और 5 होंगे तो ये। अब चलो फिलहाल हम प्रश्न लगाते हैं। अभी देखो कैसे इससे जल्दी जल्दी आता है। पहला प्रश्न है, इसके शून्यक AP में है, तो हमारे जो शून्यक होते हैं वो कौन होते हैं, अल्फा बीटा गामा होते हैं, क्योंकि ये 3 घात का बहुपद है। तो लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 30 के शून्यक, ये हम लोग मानेंगे। अल्फा बीटा और गामा, अल्फ़ा को क्या मान लेंगे हम लोग, a माइनस डी मानेंगे, बीटा को मानेंगे a और गामा को मानेंगे a प्लस डी। क्यों, क्योंकि ये हैं किसमें, समांतर श्रेणी में। अब तुरंत हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बाई ए। सबकी वैल्यू रखो, अल्फ़ा की जगह पे a माइनस डी, बीटा की जगह पे a और गामा की जगह पे a प्लस डी। b की जगह -15 है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस पहले से लगा है, नीचे बटे 2। d से d कैंसिल होके हो गया ये 3a बराबर 15 बटे 2, 3 × 5 = 15, तो यहाँ से a बराबर हो गया 5 बटे 2। देखा, एक तुरंत आ गया। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल ले लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा गामा, वो होता, यहाँ 3 लोग हैं, 3 छोड़ देना, 1 2 3, यहाँ आना, तो वो कितना होगा, माइनस डी बाई ए। हम बताए थे कैसे करना, अगर 3 लोग हैं तो माइनस लगाएंगे, 2 हैं तो प्लस, 1 है तो माइनस। अब अल्फ़ा की जगह पे a माइनस डी, बीटा की जगह पे a, गामा की जगह पे a प्लस डी माइनस। अब यहाँ d की वैल्यू कितनी है, -30 है, तो हो जाएगा ये प्लस 30/2 का मतलब हो गया ये 15। a की वैल्यू कितनी है, 5/2, तो ये हो गया 5/2 ऋण d, फिर a की जगह पे भी लिखना है 5/2 और यहाँ लेना है 5/2 धन d बराबर 15।
इसको उस साइड करोगे 15 दूनी 30 और 5 से भाग करोगे तो आएगा 6। और ये a माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का वर्ग हो गया 25, 2 का वर्ग 4 ऋण डी स्क्वायर बराबर आया 6। अब क्या होगा, ये वाला उस साइड जाके घटेगा तो कहाँ लगाएं इसको, यहाँ कर देते हैं, छोटा सा गुणा भाग है तो होगा ये माइनस डी स्क्वायर इक्वल 6 ऋण 25/4, 4 छक 24, 24 में से 25 जाएगा ऋण 1/4, माइनस से माइनस कैंसिल तो d बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। मतलब d का मान या तो प्लस 1/2 होगा या तो माइनस 1/2। आप चाहे प्लस लेना चाहे माइनस लेना, आंसर वही आएगा। इसके पीछे रीजन क्या है, माइनस लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, प्लस लोगे तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, आंसर वही रहेगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, a माइनस डी है अल्फ़ा। a की जगह पे कितना लेना है हमको, 5/2 और d की जगह पे 1/2। 5 में से 1 जाएगा 4/2 मतलब 2 हो गया। एक है बीटा, कितना है हमारा, बीटा है a और a की वैल्यू है 5/2। एक है गामा, गामा की वैल्यू कितनी है, a प्लस डी यानी 5/2 प्लस d की वैल्यू 1/2, 5 1 6/2 यानी 3। तो कुल शून्य कितना हो गया, एक हो गया 2, एक हो गया 5/2 और एक हो गया 3। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके शून्य मान लेंगे, एक a माइनस डी, एक a, एक प्लस डी, उसके बाद तीनों शून्यकों का योगफल ले लेंगे, फिर उसके बाद एक बार शून्यकों का गुणनफल। तो हमको a और d दोनों की वैल्यू मिल जाएगी और जब मिल जाएगी तो यहाँ रख देंगे, तीनों शून्य आ जाएंगे। अगर आ गया है समझ में तो छाप लो इसको। अब लगाते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, वह शर्त ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसके शून्य किस में हैं, AP में। तो शून्य यहाँ पे पहले बहुपद हमारा x³ प्लस 3px स्क्वायर प्लस 3qx प्लस r, इसके शून्य हैं किसमें, AP में। तो AP में है तो शून्य क्या होंगे, एक अल्फ़ा a माइनस डी हो जाएगा क्योंकि 3 घात के 3 शून्य, बीटा हो जाएगा a और गामा हो जाएगा a प्लस डी। तुरंत क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल ले लेंगे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये कितना होता है, माइनस b/a यानी ये हो जाएगा माइनस 3p। अल्फ़ा की जगह पे a माइनस डी, बीटा की जगह पे a और यहाँ पे a प्लस डी इक्वल हो गया ये माइनस 3p। d से d हुआ कैंसिल, यहाँ से ये हो जाएगा 3a इक्वल माइनस 3p, 3 से 3 कैंसिल तो a इक्वल हो जाएगा माइनस p। आपको क्या निकालना था, इसमें कंडीशन निकालना है। तो कंडीशन निकालना है अगर, तो हम यहाँ पे क्या पा गए, a की वैल्यू माइनस p आ गए और a क्या है, बीटा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस p। अब बीटा क्या है, इसका एक शून्यक है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बीटा एक शून्यक है और जो शून्यक होता है उसका काम क्या होता है, पूरे बहुपद में रख दो तो वैल्यू कितनी कर देता है, 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर हम लोग हर x की जगह पे क्या लिख दें, माइनस p, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0। तो ये होगा माइनस p का क्यूब प्लस 3p माइनस p का स्क्वायर प्लस 3q कोष्ठक में माइनस p प्लस r, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ से ये हो गया माइनस p क्यूब और ये हो जाएगा p स्क्वायर में p का गुणा p क्यूब, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस होता है तो ये प्लस में ही रहेगा। यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस 3pq प्लस r, वो कंडीशन जब इसके शून्य AP में होंगे। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई। सबसे पहले हम क्या निकाले, a का मान, और a है बीटा, बीटा उसका एक शून्य है और अगर शून्य का आपको पता है तो उसमें रखने पर टोटल वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, तो रख के 0 कर दिया तो ये वाला आ गया शर्त। अब आप यहाँ से इसको घटा भी सकते हो तो ये हो जाएगा 2p³ माइनस 3pq प्लस r इक्वल 0, चाहे इसे लिख दो चाहे उसे लिख दो। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद ax³ प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d के शून्य
AP में है तो सिद्ध कीजिए इतना। फिर से वैसा ही काम करना है। तो यहाँ पे भी अगर शून्य किसके AP में है तो हम लोग अल्फ़ा बराबर क्या मानेंगे, A माइनस डी, क्योंकि घात 3 की है। बीटा बराबर मानेंगे A और गामा बराबर मानेंगे A प्लस डी। फिर से शून्यकों का योग ले लेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, तो ये कितना है -3b बाई ए हो जाएगा। अल्फ़ा की जगह रखेंगे a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, इक्वल हो गया -3b बाई ए। डी से डी कैंसिल हो गया, ये 3a इक्वल -3b बाई ए हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो a बराबर हो गया। अब देखो यहाँ भी a है तो हम लोग इसको कैपिटल बना देते हैं ताकि गलती ना हो। ये सबको इस प्रकार से, तो यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू आ गई -b बाई ए। इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसका एक शून्यक है, क्योंकि ये क्या है, बीटा है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसलिए बीटा बराबर -b बाई ए। तो अब जब -b बाई ए इसमें रखेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0। तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, चूँकि बीटा इसका एक शून्यक है इसलिए इसका मान इसमें रखने पर शून्य हो जाएगा। तो ये हो गया a। अब x की जगह लिखेंगे -b बाई ए का क्यूब प्लस 3b, x की जगह पे -b बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 3c -b बाई ए प्लस d इक्वल 0 हो जाना चाहिए। यहाँ से हो गया ये a -b क्यूब बाई ए क्यूब, माइनस माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, इस माइनस का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3b b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, माइनस होगा 3bc अपान ए प्लस डी इक्वल 0। एक ए से ए क्यूब कटेगा तो नीचे ए स्क्वायर बचेगा, तो हो जाएगा ये -b क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस 3b क्यूब बाई ए स्क्वायर माइनस 3bc बाई ए प्लस डी इक्वल 0। अब लासा इसका कितना आएगा, ए स्क्वायर, तो इसमें ए का गुणा करना पड़ेगा, इसमें ए स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा -b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी बाई ए स्क्वायर इक्वल 0 होगा। ए स्क्वायर का उस साइड गुणा कर देंगे तो वो जाके 0, और 3b क्यूब में से -b क्यूब घटाएंगे तो आएगा ये 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी इक्वल 0। ये चीज़ आपको प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी इक्वल 0। अगर आ गया समझ में तो छाप लीजिए इसको। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x प्लस के शून्यक AP में है, तो फिर से कहाँ समांतर श्रेणी में, तो यहाँ पे बहुपद हमारा x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x प्लस के शून्यक AP में है। तो फिर से वही मानेंगे 3 की घात, तो 3 शून्यक अल्फ़ा बराबर मान लेते हैं a माइनस डी, बीटा बराबर a और गामा बराबर मान लेते हैं a प्लस डी। फिर से शून्यकों का योगफल निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, -b बाई ए, तो -12 पहले से है तो हो जाएगा ये प्लस में। अल्फ़ा की जगह a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल हो गया यहाँ पे 12, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल 12, तो a इक्वल आएगा 4। अब a इक्वल 4 का मतलब बीटा बराबर 4। इसका क्या मतलब हुआ, बीटा इसका एक शून्यक है, तो जब बीटा की वैल्यू उसमें रखेंगे तो पूरा 0 कर देगा। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि बीटा इसका एक शून्यक है, उसका इसमें मान रखने पर पूरा 0 हो जाएगा। तो x की जगह पे 4 रखो, तो 4 का क्यूब ऋण 12 गुणे 4 का स्क्वायर धन 39 गुणे 4 और धन के बराबर हो गया 0। 4 चौक को 16, चौक को 64 हो गया, और ये हो गया 4 चौक को 16 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 छक 72, 12 का निम 12 7 19, 4 का गुणा इसमें करेंगे 4 9 36, 4 3 12 3 15, और प्लस के इक्वल हो गया 0। यहाँ से पहले प्लस वाला जोड़ लो, 6 4 10, 5 6 11 1 12, 1 1 2, 220 हो गया।
ऋण 192 प्लस के बराबर हो गया 0। 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 1 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा 2, प्लस के बराबर 0, के बराबर हो जाएगा -28। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। समझ में आ गया कैसे लगाए हैं। उसके दिए थे शून्य एपी में, तो एपी में ऐसे 3 शून्य हम लोगों ने मान लिया। फिर वहाँ से ए की वैल्यू आई और ए था बीटा, और बीटा उसका शून्य है, तो बीटा का मान यहाँ रखने पर टोटल 0 हो गया, जिससे के की वैल्यू मिल गई। अगला प्रश्न है x⁴ प्लस x³ माइनस 34x² माइनस 4x प्लस 120। x⁴ प्लस x³ माइनस 34x² माइनस 4x प्लस 120 के सभी शून्य ज्ञात करो। यदि 2 शून्य दिए हुए हैं तो 4 की पावर 4 की घात होगी। तो मान लो अल्फ़ा बराबर है 2 और बीटा बराबर है -2। गामा का पता नहीं है और डेल्टा का। ऐसे सवाल हम बहुत लगवा चुके हैं आपको, तो आप लगा सकते हो। फिलहाल यहाँ पे आया था तो लगा दे रहे इसको। पहले क्या करेंगे, सभी शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस b/a, तो माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। अल्फ़ा की यहाँ 2 रहेगा, बीटा की जगह पे भी -2 प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल हो गया -1। 2 में से 2 गया ख़त्म, गामा प्लस डेल्टा हो गया -1। इसको बनाए इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या लेंगे, चारों मूलों का गुणनफल, वो होता है e/a, a b c d e। 4 लोग 4 छोड़ देना, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ आना। 4 है तो यहाँ पे चिन्ह रहेगा धन, तो 120 आएगा। ये वाला यहाँ कोई चीज़ नहीं है। ये सारा चीज़ हम आपको सिखा चुके हैं। आपको ऐसा भी लगता होगा कि नहीं सर आप इतने जल्दी जल्दी कैसे कर रहे हैं, तो A to Z चीज़ हम बहुपद में आपको सिखा चुके हैं। इसलिए आप जो भी वीडियो देखो उसको सीरियल से देखो, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। अब हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक पे हम उतनी देर तक तो समझा नहीं सकते, क्योंकि वैसे ही वीडियो 1-1 घंटे के आसपास चला जाता है। तो यहाँ ए की जगह क्या लेना है, अल्फ़ा की जगह 2 लेना है, बीटा की जगह -2 इंटू गामा डेल्टा इक्वल 120। 2 दूनी हो गया 4, और 4 से उस साइड भाग करना है, तो गामा डेल्टा होगा माइनस में 30। अब तुरंत क्या निकालना है, गामा माइनस डेल्टा निकालना है। वो होता है गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर -4 गामा डेल्टा। गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर -1 का वर्ग 1 -4। गामा डेल्टा की वैल्यू है -30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 12 120 हो गया, 121 का वर्गमूल 11। प्लस माइनस में हम लोग प्लस वाला लेके लगा लेते हैं। तो यहाँ पे गामा माइनस डेल्टा बराबर हो गया 11, समीकरण नंबर 2। हल कर देंगे दोनों को, गामा प्लस डेल्टा -1, गामा माइनस डेल्टा 11, ये फर्स्ट और ये सेकंड। जोड़ देंगे, हो गया 10। 2 गामा बराबर हो गया 5। गामा का मान 5 हो गया, तो 1 में जब रखेंगे तो हो गया ये 5 प्लस डेल्टा बराबर -1, डेल्टा बराबर -1 -5 बराबर -6। तो यहाँ से एक हो गया -6 और एक हो गया 5, तो लिखेंगे इसलिए शून्य 2 तो पहले से दिया था, 2 -2, एक हो गया 5 और एक हो गया ऋण 6 है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई। एक काम ये करना है और एक काम ये करना, उसके बाद दूसरा काम ये करना है, फिर उसके बाद रैखिक समीकरण बन जाएगा, सॉल्व कर लेना है। बहुत सारे सवाल हो चुके हैं ऐसे, इसीलिए मैं आपको जो प्रश्न लगवा रहा हूँ इतने अच्छे अच्छे किताबों के, क्योंकि ये सब प्रश्न आपको आपके किताब में बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो छाप लो इसको। अब लगाते हैं लास्ट वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2x⁴ प्लस 7x³ माइनस 19x² माइनस 14x प्लस 30 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ये 2 शून्य दिया हुआ, अल्फ़ा बराबर दिया है मान लो √2, बीटा बराबर -√2, गामा का पता नहीं और डेल्टा का भी। फिर वही काम करेंगे तुरंत।
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाई ए, तो होगा ये -7/2। एक एक है तो एक छोड़ के यहाँ पहुँच जाना, एक है तो माइनस चिन्ह लगा देना, तो माइनस लगा दिया 7/2। यहाँ हो गया √2, यहाँ -√2, तो ख़त्म हो जाएगा। तो गामा प्लस डेल्टा इक्वल हो गया -7/2, समीकरण नंबर 1। फिर निकालेंगे चारों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। 4 लोग हैं, 4 छोड़ देना, 1 2 3 4, कहाँ पहुँच जाएंगे 30 और बटे 2 पहला वाला। 4 लोग हैं तो चिन्ह प्लस ही रहेगा। अल्फ़ा की जगह पर √2, बीटा की जगह -√2, तो दोनों का गुणा होके हो जाएगा 2 गामा डेल्टा। 30/2 मतलब 15 हो गया, तो यहाँ से गामा डेल्टा हो गया -15/2, समीकरण नंबर 2। फिर वही काम करेंगे, क्या निकालेंगे, गामा माइनस डेल्टा। क्या होता है ये, गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर -4 गामा डेल्टा। गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी है, -7/2, तो इसका वर्ग करेंगे तो होगा ये 49/4। माइनस वहाँ है और ये माइनस पहले से, प्लस हो जाएगा 4 इंटू गामा डेल्टा की वैल्यू 15/2, तो ये हो जाएगा 49/4 धन 15 चौको 60/2 हो गया। ये 49/4 धन 60 में 2 से भाग करेंगे तो 30 होगा, और ये हो गया 4 × 12 120, और ये 49 169/4। वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 13/2 होगा। ये हो गया गामा माइनस डेल्टा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, गामा माइनस डेल्टा बराबर 13/2। प्लस वाला ले लेते हैं, और गामा प्लस डेल्टा है -7/2। ये है हमारा तीसरा और पहला। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ख़त्म। 2 गामा की वैल्यू हो गई 13/2 ऋण 7/2, 13 में से 7 जाएगा 6/2 माने 3, तो गामा बराबर हो गया 3/2। किसी एक में रख के निकाल लो, जैसे यहाँ रख देते हैं, तो 3/2 प्लस डेल्टा बराबर -7/2, डेल्टा बराबर -7/2 -3/2, 7 3 10 हो गया, बटे 2 बराबर 5। तो सब आ गए, लिखेंगे इसलिए 0, इसके हो जाएंगे √2 कामा -√2 कामा, एक हो गया 3/2 कामा -5। तो मेरे ख्याल से आपको यह चीज़ समझ में आ गई कि हम लोग ऐसा प्रश्न कैसे लगाएंगे, जब शून्यक समांतर श्रेणी में हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, और जब शून्यक दिए हुए हों 1 2 तब कैसे लगाएंगे। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थे जो कि छूट रहे थे। अभी एक प्रकार का और है, तो उसके भी जो भी प्रश्न हम एक साथ सबको लगा देते हैं, उसी के साथ बहुपद का आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। अगला प्रश्न, यदि 1 कामा -2 बहुपद x³ -4x² -7x + 10 के शून्यक हों तो तीसरा शून्यक ज्ञात करो। तो अभी हमने बताया जितनी घात उतने शून्यक। तो मान लो कि इसके शून्यक एक हो गए अल्फ़ा, ये यहाँ लिखें, चमक रहा होगा। अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू इसमें है -2, और गामा का अता पता नहीं है। 3 लोग हैं तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ सब सिंगल सिंगल है तो एक छोड़ देना, यहाँ आएंगे -4 पे, आगे पहले से माइनस लगाएंगे तो होगा ये केवल 4। अल्फ़ा की जगह पे 1, बीटा की जगह पे -2, और गामा का पता नहीं, हो गया ये 4। -2 में से 1 करेंगे तो -1 प्लस गामा इक्वल 4 हो जाएगा। तो यहाँ से गामा इक्वल हो जाएगा 5, और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ऐसे भी लगा सकते थे इसको कि अल्फ़ा बीटा गामा, 3 लोग हैं तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ आना था, 3 है तो माइनस में लगाना चिन्ह, तो -10 हो जाएगा। अल्फ़ा की जगह पे 1 लेना, बीटा की जगह -2, गामा इक्वल -10, 2 करने में 2 हो जाएगा -2 इंटू गामा इक्वल -10। उस साइन -2 का भाग करेंगे तभी 5 आएगा। जो रास्ता आपको अच्छा लगे आप वैसा लगा लेना। आ गया है समझ में, तो छाप डालो इसको। अगला प्रश्न है, यदि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग
दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है 5। दो शून्यकों को एक साथ लेने पर यानी अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू दे दिया है -2। और तीनों को एक साथ लेने पर अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों को एक साथ लेकर के गुणा करने पर आता है -24। तो निकालना है त्रिघात का बहुपद। तो देखो वो क्या होता है त्रिघात का बहुपद, x³ होता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर होता है प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस होता है अल्फ़ा बीटा गामा। ये होता है त्रिघात का बहुपद अगर उसके शून्यक हम जानते हैं तो। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पूरा मिला के 5 दिया है, तो हो गए x³ माइनस 5x² प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा है -2, तो यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा ये -2 इंटू एक्स। और ये माइनस दिया हुआ अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू वहाँ पहले से माइनस है, तो ये हो जाएगा +24 इसका आंसर। आपको ऐसा भी मिलेगा, यहाँ पे कोई यहाँ पे अंक रहेगा जैसे k, इसका मतलब क्या है कि इसमें सभी में किसी एक अंक का गुणा या भाग करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जहाँ ये k एक पूर्णांक है, मतलब सबके आगे जैसे मान लो यहाँ 2 लगाओ तो 2x³ माइनस 10x² माइनस 4x प्लस 48। इस प्रकार से यहाँ पे कोई अंक भी रह सकता है, आप लगा सकते हो या फिर इसी को लिख दोगे तो आंसर हो जाएगा। फिर आपका 28वां प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, इसमें इस बार शून्य ही दे दिया, अल्फ़ा की वैल्यू -1/2 दे दिया है, बीटा की वैल्यू 1 दे दिया और गामा की वैल्यू दे दिया -3। वही काम करेंगे, लिखेंगे x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये x² रहेगा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तीन घात बहुपद के लिए ऐसा ही करेंगे। तो ये हो जाएगा x³ माइनस अल्फ़ा की जगह पे -1/2, बीटा की जगह पे 1 और गामा की जगह पे -3 इंटू x² प्लस, तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं ना तीनों की वैल्यू। जैसे मान लो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया -1/2 प्लस 1 -3, ये है तो हो जाएगा 3 में से एक जाएगा 2 यानी -1/2 -2, 2 दूनी 4 1 5, तो ये हो गया ऋण 5/2। फिर निकाल लेते हैं अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, तो कितना होगा ये, इन दोनों का गुणा होगा, मतलब पहले यहाँ लिख दें -1/2 का गुणा 1 में, फिर +1 का गुणा -3 में, फिर -3 का गुणा -1/2 में, तो हो गया -1/2 -3 प्लस 3/2। 3 में से एक जाएगा 2, 2/2 मतलब 1, ऋण 3 बराबर हो गया ऋण 2। फिर निकालना हमको अल्फ़ा बीटा गामा यानी -1/2 इंटू 1 इंटू -3 हो जाएगा 3/2। सबकी वैल्यू निकल गई, यहाँ रख दो, ये यहाँ से x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -5/2 है, तो हो जाएगा 5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा सबकी वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा -2x, यहाँ x² रहेगा, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आई 3/2, तो हो जाएगा -3/2। अब चाहो तो 2 का गुणा कर दो, तो होगा ये 2x² प्लस 5x माइनस 4, 5x² माइनस 4x और -3, ये हो जाएगा आंसर। कैसे निकाले हैं, अल्फ़ा बीटा गामा दिया था तो पहले निकाल लिया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को जोड़ के, फिर अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा सबकी वैल्यू रख दिया, क्योंकि ये अल्फ़ा है, ये बीटा, ये गामा, ये अल्फ़ा रख के हल कर दिया, तो इतना आ गया। उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा निकाल लिया और इसमें रख दिए, तो आ गया इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है, एक चतुर्थघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो 4 घात के बहुपद का होता है x⁴ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू x³ प्लस होता है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा और उसके बाद होता है अल्फ़ा गामा, उसके बाद अल्फ़ा डेल्टा। देखो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा डेल्टा, फिर होता है
बीटा डेल्टा, ये होता है, इंटू एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद आता है माइनस अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, और उसके बाद होता है गामा डेल्टा अल्फ़ा। फिर होता है अल्फ़ा गामा अल्फ़ा, ये गामा डेल्टा अल्फ़ा हो गया, होता है अल्फ़ा बीटा डेल्टा, ये होता है। उसके बाद यहाँ रहता है एक्स, और उसके बाद प्लस में होता है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। ये होता है 4 घात के बहुपद का फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स क्यूब, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, अल्फ़ा गामा अल्फ़ा डेल्टा बीटा डेल्टा इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा गामा डेल्टा अल्फ़ा बीटा डेल्टा इंटू एक्स होता है और प्लस ही। अगर 4 घात का समीकरण रहता तो आगे बराबर कर देते 0। तो पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये 1 2 3 सबका मान दिया है, अल्फ़ा का मान 1, बीटा का मान 2, गामा का मान 3 और डेल्टा का मान 4। तो रख दो 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 3 6 4 10 हो गया। फिर निकालना है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा अल्फ़ा गामा अल्फ़ा डेल्टा और बीटा डेल्टा। कैसे निकालेंगे इसको, अल्फ़ा की जगह पे 1, बीटा की जगह पे 2, प्लस बीटा की जगह 2, गामा की जगह 3, प्लस गामा की जगह 3, डेल्टा की जगह पे 4, फिर प्लस अल्फ़ा की जगह पे 1 है और डेल्टा की जगह पे है 4, फिर अल्फ़ा की जगह पे 1, ये सारी यहाँ पे गलत हो गया, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, फिर अल्फ़ा की जगह पे है 1, गामा की जगह पे है 3, फिर अल्फ़ा की जगह पे 1 गामा और उसके बाद डेल्टा की जगह पे 4, फिर बीटा की जगह पे 2 है और डेल्टा की जगह पे 4। इसको हल कर दो, 2 करने में 2, 2 3 6, 3 चौको 12, 3 करने में 3, 4 करने में 4, 4 दूनी 8, जोड़ दो 8 4 12, 3 15, 15 12 27, 27 2 29, 6 35, फिर से जोड़ो 2 और 6 8, 12 8 20, 20 3 23, 23 4 27 8 35। अगला क्या निकालना है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा अल्फ़ा, फिर होगा एक अल्फ़ा बीटा डेल्टा। रख दो सबकी वैल्यू, अल्फ़ा की जगह 1 2 3, अल्फ़ा बीटा गामा हो गया तीनों सीरियल से, फिर हो गया ये 2 3 4, फिर ये हो गया 3 4 1 सबकी वैल्यू, फिर ये हो गया 1 2 4, गुणा करो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 चौको 24 और 3 चौको 12 और 4 दूनी 8, 12 8 20 6 26, 26 24 50। फिर क्या निकालना है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो 1 × 2 × 3 × 4, 4 3 12 दूनी 24। तो अब इसमें रख देंगे तो कितना होगा, x⁴ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा कितना आया 10, तो हो गया ये -10x³। इस पूरे का मान कितना आया, 2 2 वाले का 35 आ गया, तो हो गया ये 35x²। ये 3 3 वाले का कितना आया है 50, तो हो गया ये -50x। 4 वाले का कितना आया 24, तो हो गया ये -24, माइनस नहीं प्लस में आया है, ये हो गया 4 घात का बहुपद। ये वाला फार्मूला याद रखे रहना। अगला हमको निकालना है एक 3 घात का बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य दे दिया पहले से, अल्फ़ा का मान 1, बीटा का मान दिया है 2 और गामा का मान दिया है 3। तो 3 घात का जो बहुपद होता है जानते हो कितना होता है वो, चलो एक बार फिर से लिख देते हैं। 3 घात का बहुपद होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस होता है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा इंटू x माइनस होता है अल्फ़ा बीटा गामा।
तो यहाँ भी सब की वैल्यू पहले निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 1 2 3, फिर अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1, ये हो गया 2 6 3, 6 3 9 2 11 हो गया। फिर अल्फ़ा बीटा गामा हो गया 1 × 2 × 3, 3 दूनी 6, इसमें रख देंगे तो कितना आएगा, ये x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 है, तो हो गया ये 3x²। अल्फ़ा बीटा गामा मतलब ये 2 2 का सेट लेने पर कितना आया, 11 आया, तो हो गया ये प्लस 11x। तीनों एक साथ लेने पे 6 आया, तो हो गया ये -6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। सबकी वैल्यू रखना, बस इसका मान रख दो उठा के 3, इस पूरे का मान रखो 11, तो 11x, इस पूरे का मान 6, तो यहाँ पे -6। तो मेरे ख्याल से आपको आज का ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो ये था बहुपद का चैप्टर 2.2 का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने इतने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है, जो कि लगभग दुर्लभ से प्रश्न हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हर एक प्रश्न को अपने नोटबुक पर उतारिए, फिर उन्हें सॉल्व कीजिए। जब ना समझ में आए तभी वीडियो को आगे बढ़ा के हल कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इस चैनल पर दिखाए गए सभी प्रश्नों को हल किया तो बोर्ड परीक्षा के अंदर का ऐसा कोई प्रश्न होगा ही नहीं जिस तरह का प्रश्न आपने सॉल्व ना कर लिया हो। ये मेरा विश्वास है। और अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास है, मेरे चैनल पर भरोसा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अन्य दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि हमारा प्रयास उन तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।